जय हिंद। तो एक और नया क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक क्या है, इसमें क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। और हम लोग को क्या करना है, ये जो पार्ट है स्क्वायर वाला, इसका हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड एरिया फाइंड करना है। ये स्क्वायर वाला जो पार्ट है, इस पार्ट का हम लोग को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो है एक सर्कल है, उसका जो क्वार्टर पार्ट होता है वो पार्ट दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोग को एक चीज और गिवन है, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, वो 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो कह रहा है कि इस पार्ट का क्या करिए, एरिया फाइंड करिए। तो वेरी सिंपल, देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि अरे भाई ये तो यहां से यहां का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एरिया ये जो स्क्वायर है इसका तो कोई साइड ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर इसका स्क्वायर निकलेगा कैसे, स्क्वायर का एरिया। तो वेरी सिंपल, देखिए कैसे। सपोज कर लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो स्क्वायर है उसका जो साइड है वो क्या है, ए है। हम लोग क्या कर लेते हैं, सपोज ए सेंटीमीटर, इसका भी ए सेंटीमीटर। और हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर का जो साइड होता है वो क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, यानी ये भी ए ये भी ए। अब देखिए इसमें एक चीज हम लोग को दिख रहा है, इस स्क्वायर का जो ये वाला वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है वो क्या कर रहा है, इस सर्कल के पार्ट पे, इस आर्क पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इस आर्क को क्या कर रहा है, यहां पे इस पॉइंट पे टच कर रहा है। क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहां से हम लोग इस O पॉइंट से अगर उसको हम लोग मिला दें, तो ये जो देख रहे हैं यही ना इस आर्क पे जा रहा है। ये जो यहां से 8 सेंटीमीटर है, यही ना इस तरह से जा रहा है। तो अगर ये यहां से यहां का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कहने का मतलब ये जो डायगोनल टाइप का बन गया है, ये क्या हो गया आपको, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, तो हम लोग क्या किए, सपोज कि ये स्क्वायर जो है उसका ये जो साइड है, उसका जो साइड है वो क्या है, ए सपोज किया है। तो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए और ए हो जाएगा। अब हम लोग इसमें इसका जो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे हम लोग, पाइथागोरस का। किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस का। तो पाइथागोरस का यूज करेंगे तो हम लोग जानते हैं ये जो हाइपोटेनियस है, वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से अगर 8 सेंटीमीटर हम लोग को ये दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब देखिए a टू ए स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, एट इंटू 8 और 2, ये क्या हो जाएगा। अब इस स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे,
जब ये स्क्वायर हटेगा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस पर रूट आ जाएगा, तो हम लोग को वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 इंटू √2। तो हम लोग को ये जो स्क्वायर है उसका हम लोग को साइड क्या निकल के आया है, 4√2। क्या निकल कर आया है, 4√2। अब हम लोग इस स्क्वायर का क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर। अब यहां देखिए ए स्क्वायर करेंगे तो 4√2 का होल स्क्वायर करिए तो हम लोग को वैल्यू क्या निकल के आएगा, 32 सेंटीमीटर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस शेडेड पार्ट का जो एरिया हो गया वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो कितना इजी था क्वेश्चन, देखने में कितना डिफिकल्ट था बट निकालने में कितना इजी है। तो ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। जय हिंद।